नैनीताल झील मुख्य आकर्षण। नैनीताल उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र का बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। नैनीताल को भारत का झील जिला भी कहा जाता है क्योंकि नैनीताल कई झीलों से घिरा हुआ है। नैनीताल हिल स्टेशन के चारों ओर बर्फ से ढकी विशाल चोटियां हैं जो चारों ओर फैली हुई हैं। बता दें कि नैनीताल में एक प्राकृतिक ताजा झील है जो अर्धचंद्राकार यानी आंख के आकार की है। नैनीताल का ये झील कुमाऊं क्षेत्र की सबसे प्रसिद्ध झीलों में से एक है। नैनीताल झील पर्यटकों के मुख्य आकर्षण का केंद्र है। झील 7 अलग अलग चोटियों से घिरी एक मनमोहक जगह है। इस झील को 2 अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। उत्तरी भाग को मल्ली ताल और दक्षिण क्षेत्र को तल्ली ताल कहा जाता है। आप यहाँ पर ऊंचे पहाड़ों का आनंद लेने के लिए और उन्हें देखने के लिए नाव की सवारी कर सकते हैं। ये आपको नैनीताल झील के साथ साथ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से भी रूबरू करवाएंगे। इसके साथ ही आप यहाँ पर पहाड़ों पर से सनसेट के खूबसूरत नज़ारों को भी देख सकते हैं और अच्छी फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि नैनीताल झील घूमने का सही समय सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहती है। टिफिन टॉप। अगर आप नैनीताल घूमने जा रहे हैं तो लोकप्रिय पर्यटन स्थल टिफिन टॉप यहाँ पर जरूर घूमें। टिफिन टॉप पर्यटन स्थल नैनीताल शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बता दें कि ये स्थान टिफिन के आकार जैसा दिखाई भी देता है और इसे ही डोरोथी सीट के नाम से भी जाना जाता है। आयरपट्टा पीक पर स्थित ये टिफिन टॉप स्थान समुद्र तल से 2292 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। खूबसूरत टिफिन टॉप चेर, ओक और देवदार से घिरा हुआ है। टिफिन टॉप हाइक सभी एडवेंचर प्रेमियों के लिए जरूरी है। इसके साथ ही आप आयरपट्टा पीक पर स्थित टिफिन टॉप के इस जगह पर प्रकृति की इस खूबसूरती को करीब से निहार सकते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ पर जमकर कुदरत के नज़ारों का भी मजा ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर घुड़सवारी करके यहाँ की वादियों में घूम सकते हैं। आज जो है उत्तराखंड और ख़ास तौर से जो नैनीताल जिला है वो पर्यटन के मामले में सिरमौर है। इसकी मुख्य वजह यहाँ पर जो सर्किट है उसमें चाहे हमारा नैनीताल हो, कॉर्बेट हो या अल्मोड़ा का कौसानी क्षेत्र हो, ये एक बहुत रमणीक स्थल है जिसमें आपको लगभग सभी तरह का साहसिक पर्यटन हो, चाहे वन्यजीव पर्यटन हो या फिर शांति के लिए जो है। तो जब पर्यटक आते हैं तो वो केवल एक जगह घूमने नहीं आते हैं और एक सर्किट प्लान के आते हैं। डेफिनेटली रिजॉर्ट्स अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, चाहे वो सरकार को राजस्व की प्राप्ति हो, चाहे वो स्थानीय लोगों को रोजगार की रूप में हो। लेकिन कोरोना काल के बाद से हमने देखा कि लोग जो है बहुत अधिक महंगे होटलों में न जाकर या फिर ऐसे जो रिमोट एरियाज में जाना पसंद कर रहे हैं जहां उन्हें शांति मिले और हर जगह बड़े होटल नहीं खुल सकते। तो मुझे लगता है कि जो सुदूर हमारे उत्तराखंड में जो है खूबसूरती हर जगह है और खासतौर से पहाड़ी इलाकों में आप जहां पर भी देखें, चाहे वो घाटियां हों, चाहे हिमालय के दृश्य हों या फिर पशु पक्षी हों, उसके अवलोकन के लिए भी या शांति के लिए आजकल जो मेडिकल टूरिज्म भी चल रहा है। उत्तराखंड की मेजर एक्टिविटी सोर्स ऑफ रेवेन्यू है जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को, स्थानीय सरकार को रोजगार मिल रहा है। एक अच्छा पर्यटन है, एक अच्छा कार्य है लोगों के करने के लिए, विदेशियों को आकर्षित करता है। एक हम लोग सरकार से थोड़ा सा रिक्वेस्ट ये करी थी हमने कि थोड़ा सा और हमको कनेक्टिविटी और रोड्स की अप्रोच बेटर दे दे, तो पर्यटन से बढ़ के उत्तराखंड में और कुछ नहीं हो सकता। किसी भी उद्योग से ज़्यादा हम लोग पर्यटन उद्योग को यहाँ पर देखते हैं। जहाँ पर होम स्टे का बात आता है तो होम स्टे एक की चेन था जो कि लोगों को तक पहुँचता था और लोगों को एक ऑथेंटिक एक्सपीरियंस देता था। विश्व पर्यटन दिवस पे यदि हम लोग पर्यटन को हम लोग जन जन तक पहुँचाएँ तो उसमें होम स्टे एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें वो अपने कल्चर्स के बारे में उस एरिया के और साथ ही साथ वहाँ के पाई जाने वाली वन्य जीव जंतुओं के बारे में भी जानकारी देता है। पंगोट और किलबिरी पक्षी अभ्यारण्य। पंगोट और किलबिरी अभ्यारण्य नैनीताल के खूबसूरत पर्यटक स्थलों में से एक है। ये नैना देवी कंजर्वेशन रिजर्व वन में स्थित है। इस कंजर्वेशन रिजर्व वन में जीव जंतु के अलावा ये ओक, देवदार और रोडोडेंड्रॉन से चारों तरफ से घिरा हुआ है। इस पक्षी अभ्यारण्य में विभिन्न प्रकार के पक्षी और स्तनधारी हैं। इसमें 580 प्रजातियों में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पक्षी हैं। I'm really excited to see an elephant and maybe a tiger if we are lucky.
बहुत ही अच्छा वातावरण है यहाँ का, बहुत बड़ी लगता है नैनीताल में आके। और यहाँ की झील है और वहाँ पे बोटिंग करने में बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही अच्छा है। Came here from Estonia, so very cold country. Yeah, hoping to see tigers, elephants, monkeys, everything that you got here. यहाँ हम आते रहते हैं हर हफ्ते यार महीने में एक आधी बार, और यहाँ का वातावरण बहुत बढ़िया लगता है हमें। यहाँ ग्रीनरी बहुत है, बढ़िया आनंद आता है यहाँ पे आके। इसमें जो है विभिन्न प्राविधानों के लिए दी जाती है, आपका होटल, टेंट कॉलोनीज, रेस्टोरेंट, कैफेज, और आपकी लॉन्ड्री हो गया, बेकरी हो गए, देन एडवेंचर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो गए। कोई आप एडवेंचर संबंधित इकाई स्थापित करना चाहते हैं उसके लिए है। इसके अलावा भी कोई अगर नई नवाचार की कोई आपकी अभिनव परियोजना है तो उनको भी उन पे विचार करके, समिति विचार करके उस पे भी सब्सिडी दी जा सकती है, परंतु वह जो आपकी अभिनव परियोजना है वह पर्यटन से संबंधित होनी चाहिए। नैना पीक। आपको बता दें कि नैना पीक नैनीताल की सबसे ऊंची पहाड़ी है और नैनीताल की सबसे खूबसूरत जगहों में से भी एक है। पहले इसका नाम चाइना पीक था, लेकिन 1962 के भारत चीनी युद्ध के बाद इस चोटी का नाम बदलकर चाइना पीक से नैना पीक कर दिया गया। अपनी ऊंचाई और हरे भरे जंगल पथ के कारण नैना पीक ट्रेकिंग के लिए एक पसंदीदा जगह है। आपको बता दें कि टूरिज्म के जरिए सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। लाखों सैलानियों का लोकप्रिय नैनीताल सरकार के लिए राजस्व और लोगों के लिए रोजगार का जरिया है। टूरिज्म न सिर्फ स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है, बल्कि हजारों लोगों को रोजगार भी देती है। अपने शानदार वातावरण और समृद्ध जैव विविधता के साथ नैनीताल न सिर्फ लोगों की आर्थिक जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि शांति और एकता की भावना का भी प्रतीक है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।